नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीएड एवं डीएलएड एडमिशन 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। छत्तीसगढ़ प्री बीएड एवं डीएलएड रिजल्ट आने के बाद क्या करें। बहुत सारे साथियों का इस प्रकार से कमेंट आ रहा था, एडमिशन कैसे लेंगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, तो सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों, आज लास्ट डेट है बीएड और डीएलएड जो मॉडल आंसर जारी किया गया है, उसके बाद दोस्तों फाइनल रिजल्ट जो है अब 4 से 6 दिन के अंतर्गत फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब हम आपकी जो प्रश्न है उसके जवाब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ प्री बीएड एवं डीएलएड रिजल्ट, ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट प्राइवेट सूची तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। देखिए, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट के साथ साथ प्राइवेट सूची मेरिट लिस्ट आएगा, प्री बीएड एवं प्री डीएलएड दोनों का आएगा। उसका देखिए, परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाले एजेंसी द्वारा एसटी, एससी और ओबीसी तथा अन्य अनारक्षित श्रेणी जनरल की पृथक पृथक प्राइवेट सूची तैयार की जाएगी। अनारक्षित श्रेणी की प्राइवेट सूची में एसटी, एससी, ओबीसी तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्राइवेट सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक पृथक बनाई जाएगी। प्राइवेट सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जाएगा। समान प्राप्तांक होने पर भी अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यदि नंबर समान हो जाते हैं तो जिसका एज ज़्यादा रहेगा, एज के आधार पर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके देखिए, जब प्राइवेट सूची आ जाएगा तो अब आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, तो ऑनलाइन आवंटन होगा। प्राइवेट सूची की घोषणा के पश्चात संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जाएगा। ठीक है, अब संबंधित कॉलेज में ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आपका एडमिशन होगा। अब उसके लिए करना क्या रहेगा, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों, दस्तावेज तथा 350 रुपये के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से रायपुर में दे के साथ निर्धारित केंद्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केंद्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी। तो देखिए, अब करना क्या रहेगा, काउंसलिंग होगा। ठीक है, पहले इसके लिए क्या होगा, काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग इस प्रकार से होगा कि आप कौन से कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट करते हैं, मतलब आप जैसे कि मान लो 50 कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या जितना कॉलेज देगा, मान लो 5 कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए देगा, मतलब उसमें रहेगा कि कितना कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम उसमें दिया जाएगा। आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किया तो उन्हीं 5 कॉलेजों में से आपका नाम आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, आपके रैंक के आधार पर आएगा। ठीक है, तो रैंक के आधार पर ही आपका जो है कॉलेज आएगा। आपका रैंक अगर अच्छा है तो आपका मनपसंद जो पहला, मान लो 5 कॉलेज सेलेक्ट किए हो तो पहला जिसको प्रेफरेंस दी है वही कॉलेज आपका आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला आ सकता है, नहीं तो तीसरा वाला आ सकता है, नहीं तो चौथा, फिर 5वां, ऐसे करके आ सकता है। रैंक ज़्यादा रहेगा तो आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो अगला लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। दोनों मैं बता रहा हूँ, बीएड एवं डीएड दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ऑनलाइन काउंसलिंग भराया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको अपने मनपसंद कॉलेज सेलेक्ट करना होगा और रैंक के आधार पर, अगर आपका नंबर अच्छा है, रैंक कम आया हुआ है, तो आपका जो है जो मनपसंद कॉलेज है वो मिल जाएगा। अगर पहले राउंड में नहीं मिलता है तो अगले राउंड में मिलेगा। इस प्रकार से काउंसलिंग के माध्यम से आपको जो है कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सूचना एवं केंद्रों की सूची आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से वेबसाइट पर दी जाएगी। तो आपको ऑनलाइन, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप सावधानीपूर्वक फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो सावधानीपूर्वक फिलअप करेंगे, किसी भी प्रकार की गलत ना हो। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप चॉइस सेंटर में जाकर करवा लेंगे। अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं। ठीक है, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं वही कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिए गए ऑनलाइन विकल्प प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा में प्राप्त प्रवेशिका क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आपका मान लो रैंक बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप काउंसलिंग में हिस्सा ले लिए, तो ज़रूरी नहीं है आपका नाम आएगा। पहले जिनका ज़्यादा नंबर है, जिनका रैंक कम है, उनका आएगा। अगर वो एडमिशन नहीं लेते तो अगले लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा।
सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के वेबसाइट पर तथा जिस केंद्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फॉर्म भरा है उसी केंद्र पर होगी। ठीक है, आपको सूचना जो है डाक के माध्यम से नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन आवंटन के पश्चात निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आवंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने से पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फॉर्म उसी केंद्र में जाकर जहां पहले भरा था ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप उस प्रवेश ले लिए, अगर प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपको निरस्त करा लेना है, अगले राउंड का इंतजार करना है। मान लो आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक है, आपको पहला चाहिए था लेकिन पहला कॉलेज आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले ले, अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उसको निरस्त करा लो, अगले काउंसलिंग में फिर आपका नाम आ जाएगा। देखिए, इस प्रकार से बोला जा रहा है कि उसी केंद्र में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करने की, जो 350 आपका जो राशि लगेगा वो फिर से पुनः आपको 350 रुपये लगेगा। अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आवंटन निर्धारित समय अवधि के 50 स्वयं निरस्त हो जाएगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो आप उसको निरस्त करवा करके अगले काउंसलिंग में पुनः भाग लेकर के आप जो है पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रह सकते हैं। यदि निरस्त नहीं कराते, एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो पुनः विकल्प फॉर्म भरने का अवसर यह केवल एक बार के लिए होगा, मतलब एक बार होगा। ठीक है, अब दूसरा बार आपका कॉलेज आ जाता है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा, अगर नहीं लेते हैं तो फिर आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज को जांच कर प्रवेश दिया जाएगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज मिलेगा और फिर आपको मनपसंद कॉलेज के लिए आपको काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यही जानकारी आपको पूछना था। तो हो सकता है कि आपके द्वारा पूछे गए जानकारी का जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पुनः पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।